हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ दोबारा से फिर उसी टॉपिक पर, म्यूचुअल फंड्स, जो कि आज भी काफ़ी लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे होता है। तो हम म्यूचुअल फंड्स को ही कवर कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में जो भी कहीं पर भी कोई भी दुविधा है तो वो दुविधा दूर होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बात करी, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक आलू वाले का एग्जांपल दिया, जहाँ पे एक आदमी आलू खरीदने जाता है और किस किस तरीके से वो आलू खरीदता है और कैसे अलग अलग भाव पे उसको आलू मिलता है। और वो हर बार एक नई क्वांटिटी खरीद के घर लेके आता है हर महीने उसी स्पेसिफाइड पैसों में। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड्स भी सेम तरीके से ही काम करते हैं, जहाँ पे कि आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके जो इन्वेस्टेड पैसे होते हैं उसके बदले में वो कंपनी आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट करती है कंपनी की सेट एनएवी पे। एनएवी जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है, एनएवी में उतार चढ़ाव आता रहता है। उसके बेस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं और वो यूनिट्स आपके पास इकट्ठा होते जाते हैं। और जब आप उन यूनिट्स को बेचते हैं या रिडीम करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म चलाते हैं। तो दोस्तों उसी वीडियो को हम आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और वो म्यूचुअल फंड को कौन चलाता है और उसमें उसके क्या क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो प्रिसाइसली 4-5 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, एक डेट म्यूचुअल फंड होता है, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होता है और एक इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो साथियों, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे लार्जली आपका पैसा किसी इक्विटी स्कीम में लग रहा होता है। मतलब वो फंड जो होता है वो आपके ऑलमोस्ट 80, 90, 95% पैसा वो आपका इक्विटी में लगाता है। वो इक्विटी लार्ज कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप, मल्टी कैप भी हो सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर एक ब्लू चिप फंड्स होते हैं तो वो ब्लू चिप फंड आपका इक्विटी में पैसा लगाते हैं। इसी तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड होते हैं, वो भी आपका पैसा इक्विटी में ही लगाते हैं। तो आपका जो सारा का सारा पैसा होता है लार्जली वो इक्विटी में लगता है। अगर वो एक ब्लू चिप फंड है तो आपका पैसा इंडिया की बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज में लग रहा होता है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस वगैरह। अगर वो एक मिड कैप वाला फंड होता है तो जो मीडियम साइज वाली कंपनियां होती हैं, आपका पैसा उन मीडियम साइज कंपनीज में पैसा लग रहा होता है। और अगर वो एक स्मॉल कैप फंड होता है तो आपका पैसा इंडिया की जो छोटी साइज की कंपनीज होती हैं उनमें आपका पैसा लग रहा होता है। मैं एक सेपरेट वीडियो में फ्यूचर में ये भी शेयर करूँगा कि किन कंपनीज को हम मिड साइज बोलते हैं, क्यों हम उनको मिड साइज बोलते हैं, क्यों किसी कंपनी को हम स्मॉल कैप बोलते हैं, क्यों किसी कंपनी को हम लार्ज कैप बोलते हैं। तो ये तो हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म चलाएंगे तो भरोसा रखिए आपको अच्छा प्रॉफिट्स और अच्छा गेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपको किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं डेट म्यूचुअल फंड पे। डेट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे आप अपनी एसआईपी करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा जो आपका फंड हाउस है वो पैसा, उस पैसे को आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर की सिक्योरिटी होती है, गारंटीड होती है, जो कि मार्केट लिंक नहीं होते, हर उस जगह पे वो पैसा आपका लगता है। इसके बाद आते हैं कुछ हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड फंड कह सकते हैं। हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड क्या होते हैं? उन फंड्स में आपका थोड़ा सा पैसा डेट में लगता है और थोड़ा सा पैसा इक्विटी में लगता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई एक हाइब्रिड फंड है, उसका 60% या 65% पैसा इक्विटी में लग रहा है और 30 to 40% पैसा डेट में लग रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपका 30 to 40% पैसा डेट में लग रहा होता है, इसलिए वो थोड़े से कम रिस्की होते हैं। इसके बाद आते हैं ईएलएसएस फंड्स। ईएलएसएस फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये उनकी फुल फॉर्म है। ईएलएसएस फंड्स क्या होते हैं? ईएलएसएस फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आप टैक्स प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि 80C में इन्वेस्ट करने के लिए हमारी जो लिमिट्स है वो 1.5 लाख की है। तो अगर आप ईएलएसएस फंड्स में वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट मिलता है। आप उस पैसे पर टैक्स रिबेट ले सकते हो, टैक्स सेविंग ले सकते हो। आपका टैक्स उन पैसों से, उन इन्वेस्टमेंट से पैसा कम होता है। तो ईएलएसएस फंड्स जो होते हैं वो आपका टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों ईएलएसएस फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका लॉक इन नहीं होता। लेकिन जितने भी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड कैसे काम करता है? अगर आपने लमसम पैसे डाले हैं, मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपये डाले हैं, तो आप 3 साल बाद वो 1 लाख रुपये आप निकाल सकते हैं। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने
मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये की SIP की है उस ELSS म्यूचुअल फंड में, तो वो 5-5 हज़ार रुपये आपने 3 साल तक इन्वेस्ट किए, तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद 37th मंथ में आप वो सारे पैसे निकाल पाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इस भ्रम में मत रहिए, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि 3 साल बाद हम सारा पैसा निकाल देंगे अगर वो SIP मोड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट के 36 मंथ काउंट होते हैं, तो जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके 3 साल देखे जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, उसके भी 3 साल देखे जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट के भी 3 साल देखे जाएंगे। तो एवरी SIP के, हर इन्वेस्टमेंट के आपके 3 साल देखे जाते हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट के 3 साल के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप या तो 3 साल बाद उस पैसे को छोड़ दीजिए कुछ टाइम तक, या आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हर एक SIP के 3 साल पूरे होते जाएंगे। आप 3 साल बाद पूरे पैसे एक बार में नहीं निकाल सकते अगर आप SIP मोड में ELSS फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ELSS फंड्स बहुत अच्छे होते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद दोस्तों आखिरी जो म्यूचुअल फंड आता है टाइप, वो आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जो एक इंडेक्स पे ट्रैक करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया में मेनली 2 इंडेक्सेस हैं, एक निफ्टी है, निफ्टी 50 बोलते हैं, और एक सेंसेक्स है। निफ्टी जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में 50 कंपनीज का इंडेक्स है बेसिकली, और सेंसेक्स जो है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ये इंडेक्स में जो कंपनीज फॉल करती हैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर निफ्टी का इंडेक्स है तो निफ्टी की कंपनीज में वो आपका पैसा लगेगा। अगर वो सेंसेक्स का इंडेक्स है तो आपका पैसा सेंसेक्स की कंपनीज में लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छे फंड होते हैं क्योंकि आपका पैसा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में पैसा लग रहा होता है। तो ये फंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, आप इनमें पैसा लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड्स आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें कि हमने इक्विटी फंड की बात करी, हमने डेट फंड की बात करी, हमने हाइब्रिड फंड की बात करी, हमने ELSS फंड की बात करी, हमने इंडेक्स फंड की बात करी। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम और बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा 2 बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स जहां पे आप इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। मैं 2 आपको ELSS के फंड्स भी बताऊंगा और 2 आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जहां पे कि कोई लॉक इन नहीं हो सकता। आप कभी भी अपना पैसा किसी भी समय में निकाल सकते हैं, और अगर उसमें कोई चार्जेस लगने हैं तो वो आपको लगते हैं थोड़े बहुत। वो भी चार्जेस के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा कि कहाँ कितने चार्जेस लगते हैं। थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं वो जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 2 ELSS फंड्स और 2 नॉन ELSS फंड्स जहाँ पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में हम म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन भी कवर करेंगे कि जब आप पैसे रिडीम करते हैं क्या आपको कोई टैक्स लगता है या आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आपको टैक्स लगता है, कितना लगता है, उसको ITR में कहाँ और कैसे शो करना होता है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। बाय।